नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग टाटा स्टील जेईटी 2023 के मैकेनिकल इंजीनियरिंग टॉम सब्जेक्ट जो है ब्रांच पेपर का, जो टॉम सब्जेक्ट है थ्योरी ऑफ मशीन, उसका एमसीक्यूज को करेंगे। तो इस वीडियो पे आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जरूर से ज्वाइन होकर रहें, आपको सारे अपडेट्स टेलीग्राम चैनल पर मिलते रहेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम चैनल का। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन provides study of relative motion between the parts of the machine and the force acting on the parts। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा डिसिप्लिन है जो कि रिलेटिव मोशन और जो फोर्स लग रहा है पार्ट्स पे, मशीन का पार्ट्स पे, उसको आपको प्रोवाइड करता है, उसके बारे में बताता है। तो इसके बारे में जो आंसर होगा वो आपका बताएगा थ्योरी ऑफ मशीन। ठीक है, थ्योरी ऑफ मशीन की कौन सा रिलेटिव मोशन उस पर लग रहा है या फिर फोर्स कैसा है, उसके बारे में बताएगा। ठीक है, रिलेटिव मोशन के बारे में बताएगा थ्योरी ऑफ मशीन। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं हम लोग। आपने अगर मार लिया पहला क्वेश्चन सही तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो आप यहाँ पे से देख सकते हैं। इसका जो फर्स्ट का है उसका थ्योरी ऑफ मशीन होगा। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं फटाफट। सेकंड नंबर में इनर्शिया फोर्स एक्ट्स, ऑप्शन है परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेटिंग फोर्स, along the direction of accelerating force, opposite to the direction of accelerating force, in any direction with respect to accelerating force depending on the magnitude of two, या none of the above। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका सी नंबर होगा। ठीक है, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेटिंग फोर्स, इनर्शिया जो एक्ट करता है वो आपका हमेशा ऑपोजिट करता है, जिस डायरेक्शन में आपका अपोजिट डायरेक्शन में करता है, जिस डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेटिंग फोर्स होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में करता है। ठीक है, इनर्शिया फोर्स एक्ट। चलिए सेकंड क्वेश्चन हो गया, आपने सही मारा तो इसका जो आंसर होगा वो आपका सी नंबर होगा, इसको आप कर लें। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। विच For a machine to be self-locking, its efficiency should be कितना होना? अगर एक मशीन में सेल्फ लॉकिंग होना चाहिए तो उसका एफिशिएंसी क्या होगा, क्या होना चाहिए एफिशिएंसी? तो इसका जो आंसर होगा वो आप बताएं, अपने हिसाब से अपने पेज पे लिखें जिस तरह से पिछले वीडियो की तरह बताया गया था। तो इसका आंसर जो होगा वो आपका सी नंबर होगा, लेस देन 50% एफिशिएंसी होना चाहिए। ठीक है, चलिए फोर्थ नंबर हो गया, थर्ड नंबर फोर्थ पे चलते हैं। इन एन आइडियल मशीन द आउटपुट कंपेयर्ड टू इनपुट इज, क्या होगा बताइए फटाफट। इसका जो आंसर होगा वो आपका सी नंबर होगा, इक्वल होगा। इन एन आइडियल मशीन द आउटपुट एज कंपेयर टू द इनपुट इज इक्वल, यानी कि अगर कोई भी आइडियल मशीन में जो आउटपुट होगा वो किसके बराबर होगा? इनपुट के बराबर होगा। जितना आप इनपुट देंगे उस तरह से अभी आपको आउटपुट मिलेगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका सी होगा, इक्वल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन पे आप यहाँ पे देख रहे हैं पिक्यूलियर मैकेनिज्म। ठीक है, पिक्यूलियर क्या चीज पढ़ेंगे इसको आप। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो इसमें जो है पिक्यूलियर मैकेनिज्म हैज, इसमें पूछ रहा है कि कितना लिंक्स होता है। ठीक है, पिक्यूलियर मैकेनिज्म हैज 8 लिंक्स, 6 लिंक्स, 4 लिंक्स, 12 लिंक्स और 5 लिंक्स। इसमें से जो सही आंसर होगा वो आपका 8 लिंक्स होगा। ठीक है, यानी 5 नंबर का 8 लिंक्स होगा, ए। ओके, ए इसका आप कर लेंगे, सही आंसर ये है। चलिए 6 नंबर पे चलते हैं। मोस्ट ऑफ द इंजन जनरली क्या रिक्वायर करता है भैया? अगर सभी इंजन्स में क्या रिक्वायर होता है? रिक्वायर बैलेंसिंग ऑफ सेकेंडरी फोर्सेस, बैलेंसिंग ऑफ सेकेंडरी कपल्स, रिक्वायर बैलेंसिंग ऑफ बोथ सेकेंडरी एंड फोर्सेस एंड कपल्स, डू नॉट रिक्वायर बैलेंसिंग सेकेंडरी फोर्स कपल, या नन ऑफ दी अबव। इसमें से जो सही आंसर होगा वो आपका डी नंबर होगा, डू नॉट रिक्वायर बैलेंसिंग ऑफ सेकेंडरी फोर्सेस एंड कपल्स। ठीक है, 6 नंबर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। अ थ्री रोटर सिस्टम हैज फॉलोइंग नंबर ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसीज।
अगर एक 3 रोटर सिस्टम है उसमें जो नेचुरल फ्रीक्वेंसीज क्या होगा, कितना नंबर ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसीज होगा। तो इसका जो सही आंसर है आपने मार लिया तो बहुत अच्छी बात। इसका जो सही आंसर होगा वो आपका बी नंबर होगा, 2 फ्रीक्वेंसीज होते हैं, ठीक है, TWO। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन पे। क्रिटिकल डैम्पिंग इज अ फंक्शन ऑफ, क्रिटिकल डैम्पिंग इज अ फंक्शन ऑफ, कौन सा ऑप्शन है, मास स्टिफनेस, मास एंड डैम्पिंग कोएफिशिएंट, स्टिफनेस एंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ डैम्पिंग कोएफिशिएंट, स्टिफनेस एंड, इसको एंड पढ़िएगा, ठीक है, एंड डैम्पिंग कोएफिशिएंट। इसमें से जो सही आंसर होगा वो आपका ए नंबर होगा, ठीक है। मास एंड स्टिफनेस, जो क्रिटिकल डैम्पिंग होता है वो आपका एक फंक्शन होता है मास एंड स्टिफनेस का, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका ए नंबर होगा, इसको आंसर आप कर लेंगे। चलिए 8 नंबर हो गया। 9th पे चलते हैं। द गियर बॉक्स इन ऑटोमोबाइल इज प्लेस्ड बिटवीन, गियर बॉक्स जो होता है एक ऑटोमोबाइल में, एक गाड़ी में, तो उसको कहाँ पे फिक्स किया जाए, उसका प्लेस लोकेशन क्या होता है, ठीक है, लोकेशन क्या है। तो ये आप बता सकते हैं लोकेशन क्या है, आपको आता है तो आप बताएं, नहीं तो मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। चलिए इसका जो सही आंसर होगा वो आपका इंजन और क्लच के बीच में लगा हुआ रहता है, ठीक है, इंजन और क्लच के बीच में लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका सी नंबर होगा, इसको आप टिक कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। द रेट ऑफ decay of oscillation is known as, the rate of decay of oscillation is known as, क्या होगा, क्रिटिकल डैम्पिंग, डैम्पिंग कोएफिशिएंट, या ट्रांसमिसिबिलिटी, लॉगरिथम डिक्रीमेंट, डैम्पेज, डैम्प्ड ऑसिलेशन। इसमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका सही है, आप बताएं। इसका जो सही आंसर होगा वो आपका डी नंबर होगा, ठीक है। तो यानी इसका 10th का डी नंबर आप मार लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको अनुभव हो रहा होगा कि आप कितना आप कर पा रहे हैं एमसीक्यूज। द सिलेंडर्स इन एन एरो इंजन, एरो इंजन है, ठीक है, एरो इंजन्स आर अरेंज्ड अलोंग, किसके साथ लगा हुआ रहता है, इंजन, एरो इंजन में जो सिलेंडर्स रहता है वो किसके कैसे लगा हुआ रहता है, पैरेलल रहता है, परपेंडिकुलर रहता है, या रेडियल रहता है, या एनी ऑफ द अबव अरेंजमेंट्स, यानी इन तीनों में से कोई रहता है या कोई भी नहीं रहता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका सी नंबर होता है, रेडियली लगा हुआ रहता है, ठीक है, एरो इंजन में आपका रेडियल लाइंस में लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका सी होगा, आप टिक कर लेंगे। चलिए 12th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। द शाफ्ट ऑफ द स्टीम टरबाइन इज यूजुअली रोटेटेड एट, यहाँ पे पूछ रहा है द शाफ्ट ऑफ अ स्टीम टरबाइन, एक शाफ्ट है स्टीम टरबाइन का, वो यूजुअली रोटेटेड एट, यानी रोटेट कब करता है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन मच बिलो द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, मच अबव द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन, यानी इन सभी में से यूजुअली रोटेटेड, कहने का मतलब ये है इस क्वेश्चन में जो शाफ्ट होता है स्टीम टरबाइन में वो आपका कैसा रोटेट करता है, ठीक है, रोटेटेड एट, कब रोटेट करता है ये जो आप समझ लें, जब वाइब्रेशन करता है नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे, या आपका ज़्यादा नेचुरल फ्रीक्वेंसी कम रहेगा तब करेगा, या ज़्यादा सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रहेगा तब करेगा। देयर इज नो सच क्राइटेरियन या नन ऑफ दी अबव। इसका जो सही आंसर होगा वो आपका सही आंसर होगा वो आपका सी नंबर होगा, ठीक है। तो इसको आप चेक कर लेंगे एक बार, सी नंबर होगा, आंसर सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। द इफेक्ट ऑफ, हो सकता है देखिए क्वेश्चन बनाने में ना थोड़ा सा गड़बड़ होगा, हो सकता है स्पेस में, यहाँ पे पढ़ लेंगे आप, ठीक है। द इफेक्ट ऑफ हैमर बिलो कैन बी रिड्यूस्ड बाय, क्या होगा इसका सही आंसर, इसका जो सही आंसर होगा वो आपका ई नंबर होगा। ऑप्शंस आप पढ़ ले, फुली बैलेंसिंग द रेसिप्रोकेटिंग मासेस, डिक्रीजिंग द स्पीड यूजिंग 2 or 3 pairs of wheel coupled together, या ऑल ऑफ द अबव, या ई, बी एंड सी, यानी ई में जो है बी और सी दोनों सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका बी और सी होगा, यानी ई नंबर होगा आंसर, ठीक है। तो इसका आप ई कर लेंगे। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। द क्रिटिकल स्पीड्स डिपेंड ऑन,
द क्रिटिकल स्पीड डिपेंड्स ऑन मास स्टिफनेस या मास स्टिफनेस एंड इसेंट्रिसिटी या नॉन ऑफ दी अबव। तो इसमें जो चारों ऑप्शन में जो सही आंसर होगा वो आपका सी नंबर होगा। ठीक है, तो इसको आप सी नंबर टिक कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन पे क्या है कि द फैक्टर विच अफेक्ट क्रिटिकल स्पीड शाफ्ट, कौन सा फैक्टर होता है जो क्रिटिकल स्पीड शाफ्ट को अफेक्ट करता है? एसेंट्रिसिटी, स्पैन ऑफ शाफ्ट या डायमीटर ऑफ डिस्क, ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो आपका डी नंबर होगा, ऑल ऑफ द अबव। एसेंट्रिसिटी अफेक्ट करता है, स्पैन ऑफ शाफ्ट अफेक्ट करता है और डायमीटर अफेक्ट करता है। तो इसका डी नंबर आप कर लेंगे। इसका जो आंसर होगा वो आपका डी होगा। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इफ द अपोजिट लेंग्थ ऑफ 4 बार लिंकेज आर इक्वल, द लिंक विल ऑलवेज आर क्या होगा? ट्रायंगल, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, पेंटागन, ट्रेपेजॉइड। इन चारों में से पांचों में से कौन सा होगा आपको बताना है। चलिए फटाफट बताइए। इसका जो सही आंसर होगा वो आपका सी नंबर होगा। ठीक है, यानी पैरेलली होता है। ठीक है, अपोजिट लिंक ऑफ 4 बार लिंकेज आर इक्वल एंड द लिंक्स विल ऑलवेज आर पैरेललोग्राम। ठीक है, चलिए 16 नंबर हो गया। अब आगे चलते हैं। एक सिंपल मैकेनिज्म में कितना लिंक्स होता है बताएं। इसका जो सही आंसर होगा वो आपका डी नंबर होगा, 4 लिंक्स होता है। ठीक है, 4 लिंक्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर यहाँ क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा। अ कंप्लीटली कंस्ट्रेन्ड मोशन कैन बी ट्रांसमिटेड विथ अ लिंक विथ पिन जॉइंट, लिंक 2 लिंक विथ पिन जॉइंट, 3 लिंक विथ पिन जॉइंट, 4 लिंक्स विथ पिन जॉइंट या ऑल ऑफ दी अबव। इन चारों में से आप पांचों में से आपको आंसर देना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका डी नंबर होगा, यानी 4 लिंक विथ पिन जॉइंट। ठीक है, तो आप डी इसको कर लेंगे, डी नंबर वाले को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हार्ट मैकेनिज्म हैज कितना लिंक्स होता है? 8 लिंक्स, 6 लिंक्स, 4 लिंक्स, 12 लिंक्स, 5 लिंक्स। इसका जो सही आंसर होगा वो आपका बी नंबर होगा, यानी 8 लिंक्स होता है। ठीक है, 6 लिंक्स होता है, सॉरी, बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। टाइपराइटर कंस्टिट्यूट्स क्या कंस्टिट्यूट करता है टाइपराइटर? टाइपराइटर में बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि टाइपराइटर में कौन सा चीज लगा, मशीन लगा हुआ रहता है, स्ट्रक्चर रहता है, या मैकेनिज्म रहता है, इन्वर्जन रहता है, या नॉन ऑफ दी अबव, इनमें से कुछ भी नहीं रहता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका मैकेनिज्म रहता है। ठीक है, सी नंबर क्वेश्चन, सी नंबर ऑप्शन आप सही कर लेंगे इसको 20 नंबर में। चलिए 21 का बात करें तो इसमें जो पूछा गया है यहाँ पे, इफ देर आर n number of links in the mechanism then the number of possible inversion is equal to, अगर किसी मैकेनिज्म में n नंबर ऑफ लिंक्स है तो उसका नंबर ऑफ पॉसिबल इन्वर्जन्स क्या होंगे? तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा आप बताएं। चलिए मैं बता देता हूँ, यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो आपका 21 का सी होगा। ठीक है, यानी अगर n नंबर ऑफ लिंक्स रहेंगे, जितना नंबर ऑफ लिंक्स रहेंगे उतना ही नंबर ऑफ इन्वर्जन होगा। ठीक है, सी नंबर आप कर लेंगे। ठीक है, एल होगा सिर्फ सी का। चलिए आगे बढ़ते हैं 22 क्वेश्चन नंबर पे। द सीजी 22 में क्या बोल रहा है कि द सीजी ऑफ अ लिंक इन एनी मैकेनिज्म वुड एक्सपीरियंस नो एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, बोथ एंगुलर एंड लीनियर, नॉन ऑफ दी अबव। तो इसका जो सही आंसर होगा आप बताएं फटाफट। इसका जो सही आंसर है आपका डी नंबर होगा, बोथ एंगुलर एंड लीनियर, दोनों करता है। ठीक है, तो इसको आप सही कर लेंगे। चलिए 23 नंबर पे चलते हैं। फॉर द मैकेनिज्म टू बी सेल्फ लॉकिंग इज इट्स एफिशिएंसी शुड बी। ठीक है, फॉर अ मशीन टू बी सेल्फ लॉकिंग इट्स एफिशिएंसी शुड बी। इसको मैंने आपको बताया है थोड़ी देर पहले, इसको आप करके बताएंगे। ठीक है, इसके लिए ये जो 23 है ये आपका टास्क है। 24 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अ पॉइंट ऑन अ लिंक कनेक्टिंग डबल स्लाइडर क्रैंक चेन ट्रेसेस अ स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला या एलिप्स। इन चारों पांचों में से कौन सा आपको ऑप्शन सही लगेगा? इसका जो सही ऑप्शन होगा वो आपका एलिप्स होगा। ठीक है, यानी ई नंबर सही है। चलिए
चलिए आगे बढ़ते हैं। अ मैकेनिज्म इन 25 पे आप देख सकते हैं यहाँ पे, अ मैकेनिज्म इन एन असेंबल एज ऑफ कितना होता है, 2 लिंक्स, 3 लिंक्स, 4 लिंक्स एंड मोर देन 4 लिंक्स, या ऑल ऑफ द अबव, नॉन ऑफ द अबव। इन सभी में से आपका जो सही आंसर होगा वो आपका 25 का सी होगा, यानी 4 लिंक्स और 4 से ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, चलिए 26 नंबर पे चलते हैं। द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी रेजिस्ट टू रेजिस्ट चेंज फ्रॉम रेस्ट और मोशन इज नोन एज। अगर कोई किसी भी बॉडी को रेजिस्ट करने के लिए, चाहे वो रेस्ट या मोशन से है, तो उसको क्या कहेंगे, मास, फ्रिक्शन या इनर्शिया, रेजिस्टिंग फोर्स या रेजिस्टिंग टॉर्क, उसको क्या कहेंगे। इसका जो सही आंसर होगा वो आपका इनर्शिया कहेंगे उसको, सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन पे, द एलिमेंट ऑफ पेयर हेल्ड टुगेदर मैकेनिकली इज नोन एज। एलिमेंट ऑफ पेयर है, उसको मैकेनिकली लगाया गया साथ में, तो उसको क्या बोलेंगे, क्लोज्ड पेयर, ओपन पेयर, मैकेनिकल पेयर या रोलिंग पेयर या नन ऑफ दी अबव। इसका जो सही आंसर होगा वो आपका ए होगा, क्लोज्ड पेयर होगा। ठीक है, क्लोज्ड पेयर, ए आंसर आप कर लेंगे। चलिए 28 पे चलते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर ऑफ लिंक्स एल एंड नंबर ऑफ पेयर्स। वहां पे हम लोग पिछला क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि नंबर ऑफ लिंक्स था और नंबर ऑफ इन्वर्जन पूछा था। ठीक है, तो अभी यहाँ पे पूछा है कि नंबर ऑफ लिंक्स है और नंबर ऑफ पेयर बताइए। तो इसका जो सही चीज होगा, रिलेशनशिप क्या होगा, वो आपका ए नंबर होगा, यानी 2l-4। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो आपका ए है। चलिए आगे बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड कंस्टिट्यूट अ लिंक। इन सभी में से कौन सा एक लिंक बना सकता है, पिस्टन, पिस्टन रिंग एंड गजन पिन, पिस्टन, पिस्टन रॉड, पिस्टन रॉड एंड क्रॉस हेड, पिस्टन, क्रैंक पिन, क्रैंकशाफ्ट, पिस्टन, पिस्टन रॉड, क्रॉस हेड। इन सभी में से जो सही आंसर होगा वो आपका ई नंबर होगा, यानी पिस्टन, पिस्टन रॉड। सपोज ये पिस्टन है, ठीक है, यहाँ पे पिस्टन है ये वाला, और ये कनेक्टिंग रॉड लगा हुआ है, मान लो ये कनेक्टिंग रॉड लगा हुआ और यहाँ पे क्रैंकशाफ्ट है, तो इसका जो लिंक बनेगा वो आपका क्या बनेगा, पिस्टन और पिस्टन रॉड के बीच में और क्रॉस हेड के बीच में बनेगा, यहाँ पे क्रॉस हेड के बीच में। ठीक है, उसी तरह से 30 नंबर क्वेश्चन, रेक्टिलियन मोशन ऑफ पिस्टन। पिस्टन का रेक्टिलियन मोशन को कन्वर्ट करेंगे रोटरी में किसके थ्रू, क्रॉस हेड, स्लाइडर क्रैंक, क्रैंक कनेक्टिंग रॉड या गजन पिन या 4 बार चेन मैकेनिज्म। इसका जो सही आंसर होगा वो आपका 4 बार चेन मैकेनिज्म होगा। ठीक है, उसके थ्रू हम लोग कन्वर्ट करेंगे रोटरी में। ठीक है, तो इसका आंसर सही है ई नंबर। होप सो ये वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। इसी तरह से वीडियो को आने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।